हे गाइस, वेलकम बैक। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। जी हां, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड तो आज की वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ग्रामेटिकल दृष्टि से ये कौन सेंटेंस है जो सही है। ठीक है, गिव मी 4 5 रुपीज नोट्स। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर देखिए। ठीक है, ग्रामर है, ग्रामर में अगर एक यस या एक आई ज्यादा लगा देते हैं सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। गिव मी 4 रुपीज नोट, गिव मी 4 5 रुपीज नोट्स, गिव मी 4 5 रुपीज नोट्स। तो इसमें कौन सेंटेंस सही है आपके सामने है। सिर्फ 10 सेकेंड आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां बात कर रहा है 4 5 रुपए के नोट का। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 5 रुपए है ये हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है एक यूनिट की। हमने बात किया था नाउन के क्लासेस में। अगर आपको नाउन क्लासेस पढ़ना है या अभी तक आपने चैनल पे जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाके नाउन को नहीं वॉच किया है, नहीं पढ़ा है, तो मैं वीडियो को कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जाके उसको देखिए, फिर ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से टैकल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आता है नाउन। मतलब यहां पे किसकी बात कर रहा है, नोट की बात कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, इसमें हम बदलाव नहीं करेंगे कि 5 रुपए है तो 5 रुपी है तो मैं इसको 5 रुपीज कर दूं। बात याद रखिएगा, 5 रुपए का नोट मांग रहा है। कितने नोट? 4 नोट मांग रहा है। अब ये 4 नोट मांग रहा है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है ये प्लूरल में जाएगा। याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। तो देख लेते हैं हम, ऑप्शन सी सही है, गिव मी 4 5 रुपी। ये तो बिल्कुल सिंगुलर, ये जैसे था वैसा ही है, साथ में आया नोट्स। क्यों? क्योंकि 4 के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे, नोट्स लगेगा। 4 प्लूरल में है तो नोट्स भी किस में जाएगा, प्लूरल में जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस एमंग द फॉलोइंग। हमको करेक्ट सेंटेंस, जितना 5 सेंटेंस है 5 में हमको करेक्शन ही करना है। ठीक है, द कमेटी वर ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी वॉज ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन की। कमेटी, कमेटी क्या है? कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको एक चीज कही थी कि अगर ये 2 तरीके हो सकते हैं। अगर ये डिवाइडेड सेंस में है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिवाइडेड सेंस है तो आगे जितनी भी चीजें लेंगी सब प्लूरल लेंगी। अगर ये यूनाइटेड सेंस में है तो आगे जितनी भी चीजें लेंगी, वो चाहे वर्ब हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे कुछ भी हो, ये क्या लेंगी, सिंगुलर ही लेंगी। तो ध्यान से देखिए, हमको यहां पे क्या यूज करना है, द कमेटी, साथ में वन है। याद रखिएगा, ये यूनाइटेड सेंस ले रहा है, मतलब क्योंकि वन हमको सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसमें हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, देख लेते हैं, द कमेटी वर्ड ऑन दिस। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर वन है तो यहां पे वर नहीं लगेगा। कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, इसको हम बाद में देख लेते हैं। द कमेटी डिवाइडेड, जब डिवाइड हो गई है तो यहां पे वाज नहीं लगा, इसलिए गलत हो गया। द कमेटी हैव ऑन दिस पॉइंट वन ऑन दिस पॉइंट, अगर ये एक ही है तब यहां पे हैव लगना गलत हो गया। तो सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। क्यों? कमेटी एक ही है, और जब कमेटी एक है तो यहां पे क्या लग जाएगा, सिंगुलर में ही कमेटी रहेगा। ठीक है, तो चीजों को आप रिपीट करिए। मैं आपको कमेंट यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूं इसके लिंक, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां पे आप जाके देख लीजिए। इस समय शायद कंजक्शन की 2 3 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। प्लीज सी माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज लुक इनटू माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज सी इनटू माई सर्टिफिकेट्स। तो अच्छा, हम बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लुक एट। अगर कहीं आया है तो ये सही है, क्योंकि लुक एट मतलब क्या होता है, लुक एट मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
तो शायद सेंटेंस हमारा बी सही है। सी हो ही नहीं सकता। सी मतलब ऐसे ही नॉर्मली देखना, हम किसी के सर्टिफिकेट को चेक करते हैं तो हम ऐसे ही नॉर्मली नहीं देख लेते हैं, हम बहुत ध्यान से देखते हैं। लुक इनटू, अब इनटू मतलब ऐसा होता है कि किसी में बिल्कुल घुस जाना, बाहर से दिखाई ना देना, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। प्लीज इनटू माय सर्टिफिकेट, तो ये भी नहीं है। तो क्या सही है? लुक एट। लुक एट मतलब होता है ध्यान से देखना, ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस, select the sentence in which the article has been wrongly used। आर्टिकल्स चेक करने हैं, कहीं पे आर्टिकल्स ऐसा है जो गलत यूज हो गया है। पहला है ही इज एम ए 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है, मतलब 12 इंच मिला के क्या बनाते हैं? एक फीट बनाते हैं, एक फुट बनाते हैं। अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर, ही इज अ यूरोपियन। आप बताइए, एक सेकेंड है आपके सामने, जो भी है ही इज अ एम ए क्या है? ठीक है, एम ए के पहले कौन सा लगता है आर्टिकल? देखिए यहां पे ऐसे लिखना है एम ए। इसके हम साउंड कौन से लेते हैं? इसके हम साउंड को चेक करते हैं। अगर हमको तकलीफ होती है, अगर आपको तकलीफ होती है कि हम ए और एन कहाँ लगाएं, तो उसके साउंड को चेक करिए। जैसे ही साउंड अगर बावेल में रहता है तो वहां पे एन यूज करिए, और जो बावेल अगर साउंड कॉन्सोनेंट चला गया तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो? ए यूज कर सकते हो, ठीक है, आ यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एम है, यहां मैं एम देख के नहीं चेक करूंगा, एम देख के मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एम देख के अगर लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लगना है? हमें इसका जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो जो प्रोनाउंसिएशन हमारा बॉबेल है या कॉन्सोनेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा? एन एम ए, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, खूब ध्यान से देखिएगा, ऐसे सेंटेंस आते हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो स्पेशल क्लास है ये सिर्फ यूपीटीटी के लिए है। इसके अलावा अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ सकता है। फिलहाल ये क्लासेज, ये श्रृंखला, ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है ये सिर्फ यूपीटीटी के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट। इसमें कौन सेंटेंस सही है? इसमें सेंटेंस सही है बी। क्यों सही है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार में एक ही कराई जा सकती है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये भी सही होना चाहिए। लेकिन ये क्यों सही हो गया? ये एट यूज हुआ है पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हमने क्या यूज किया? एट यूज किया। और हमने द यूज क्यों किया? क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है। द जहां भी ऐड होता है वो उस चीज को क्या कर देता है? स्पेसिफिक यूज कर देता है, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो कोई स्पेसिफिक चीज होगी। अगर मैं यहां पे एयरपोर्ट में के पहले मैं दा नहीं लगाता हूं, इसका मतलब कि किसी भी एयरपोर्ट पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये कहना नॉनसेंसिबल होगा, तो इसीलिए यहां पे दा का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।